अमेरिका चीन में बढ़ती टेंशन और चीन के बदलते कारोबारी माहौल के चलते 50 अमेरिकी कंपनियां वहां से अपना कारोबार समेटने की तैयारी में हैं। ये कंपनियां अब चीन से अपने कारोबार को दूसरे देशों में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने जा रहा, क्योंकि इनमें से 30% कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग समेत दूसरे कारोबार के लिए भारत का रुख कर सकती हैं। कि चाइना को आगे मजीद आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या उसमें उन्होंने ये भी इंडिकेट किया, ये भी एक इंडिकेशन है, या ये कि इसको भी पिन पॉइंट किया कि ये देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। एप्पल इतनी बड़ी दुनिया की कंपनी, वो अपना बिजनेस लेके जो है तुम्हारी तरफ से भाग रही है, क्योंकि ये जो बातें आ रही है इसमें बात कही जा रही है ना कि जो एप्पल है उसको वहां पर कुछ नुकसानात इस वजह से हुए चाइना में। बेसिकली आपको पता है कि चाइनीज जो हैं दे आर वेरी मच इन द गेम, वो काफ़ी ज़्यादा इस गेम में आ गए हुए हैं। सो हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू कम्पीट, अमेरिका नीड्स इंडिया ऑन दिस, यही तो चीज़ मैं कलपता रहा हूँ। सब आज हम बात करेंगे सर चाइना और इंडिया को लेकर, और जिस तरह से चाइना आजकल हम देख रहे हैं कि एक तरह से बैकफुट पे जा रहा है और कई तरह के उसके ऊपर बात भी की जा रही है इकोनॉमी वाइज भी, जबकि चाइना को अगर हम देखें और साथ इंडिया को देखें तो इंडिया आगे की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है, और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई। अब सुपर पावर भी इंडिया के साथ मिल चुकी है, तो अब जो है इस रीजन के अंदर कितनी बड़ी डेवलपमेंट आएगी। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि वहां से अपना बिजनेस कम कर रहा है और दूसरे कंट्रीज में लेकर जा रहा है, क्योंकि वहां पर एप्पल और इस तरह की दूसरी जो कंपनीज हैं बड़ी, उनको ये हमेशा शिकायत रहती है कि वहाँ पे इस तरह की जो सिचुएशन रहती है। एक तो यहाँ पर मीडिया पर पाबंदियाँ रहती हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि वहाँ का जो एक रूलिंग सिस्टम है चाइना का, वहाँ पर किस किस्म की पाबंदियाँ और सैंक्शंस जो हैं वो लगती रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, चाइना की सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन ख़राब हो रही है इकोनॉमिकली। वहाँ से भी जो न्यूज़ आ रही है कि 50 यूएस कंपनी जो है बैंड अप कर रही हैं, और ज़्यादातर यूएस कंपनी जो है वो इंडिया में आ रही हैं, क्योंकि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है वो काफ़ी बेहतर हुआ है, और कंपनी जिसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रही हैं कि इंडिया में आकर इन्वेस्ट करने की। तो दोस्तों, ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन कंपनीज़ को टाइप करें, अपने यहाँ बुलाएं, और हमारे यहाँ पर जैसे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी या उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होंगी, तो इससे हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा, लोगों को जॉब मिलेगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी रहेगी, और इंडिया जो है जल्द से जल्द इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा दोस्तों। तो ये न्यूज़ जब लोगों को पता चली या इंटरनेट पर आई है, तो पाकिस्तान के लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं, उनकी मीडिया इस पर रिएक्शन दे रहा है कि देखिए सारी यूएस कंपनियाँ जो है चाइना को छोड़कर इंडिया के पास जा रही हैं, तो मतलब चाइना का भी अब कोई फ्यूचर है नहीं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग, उनकी मीडिया और उनके एंकर्स क्या इस पे रिएक्शन दे रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन छोड़ने के लिए तैयार 50 अमेरिकी कंपनियों में से 15 भारत में निवेश करना चाहती हैं। इन 50 कंपनियों की कुल निवेश 12 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के दरमियान जो पार्टनरशिप है, इट हैज़ रीच्ड द नेक्स्ट लेवल इस तरह कि यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में। और ये आपको बताऊं, फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, एंड दिस इज प्योरली टू एनहांस इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। बेसिकली आपको पता है कि चाइनीज जो हैं दे आर वेरी मच इन द गेम, वो काफ़ी ज़्यादा इस गेम में आ गए हुए हैं। सो हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू कम्पीट, अमेरिका नीड्स इंडिया ऑन दिस, यही तो चीज़ मैं कलपता रहा हूँ कि when the world needs to eliminate militants, Pakistan is all set. When the world needs Pakistan to fight against Soviet Union, Pakistan is all set up there. But when it comes to the semiconductor fabrication plant, we are nowhere. हमारी किस्मत बुरी ये है कि हमारे साइड पे जो नेबर है उस पे हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। आई विश कि पाकिस्तान को कोई ग्रेट पावर्स अगर पाकिस्तान के साथ बैठती तो इन चीज़ों में बैठती, ना कि दहशतगर्द पहले तालिबान बनाओ और फिर तालिबान ख़त्म करो। इसका हमारा मुआशरा जो है वो टूट फूट गया। बहरहाल, अब ये जो इस डिटेल्स में अगर जाएं इसकी और बायलैटरल रिलेशनशिप को देखें, मज़े की बात यह है कि ये जो इंटायर अभी ये जो मोदी साहब की मुलाकात हुई है, दिस रीइटरेट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका ये कह रहा है कि हर चीज पे पार्टनरशिप है और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां जो कुछ है वहां पे हमारी पार्टनरशिप है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। और अमेरिकन्स कहते हैं कि ये दिस इज अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी।
That is why they are calling it as a comprehensive global and strategic partnership. और ये अभी इन्होंने ये जो नरेंद्र मोदी साहब परसों कल होके गए हैं वहाँ पे डेलावेयर से, ये उन्होंने उनको बताया, ठीक है ना जी। और इंडिया की अब वो कहते हैं जी हम इंडिया की लीडरशिप को वर्ल्ड स्टेज में मानते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें, वो इंडिया को पंजाबी में साढ़े कहते हैं मेचे में भी रखना चाहते हैं। ये चाइना को आगे मजीद आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या उसमें उन्होंने ये भी इंडिकेट किया, ये भी एक इंडिकेशन है, या ये कि इसको भी पिन पॉइंट किया कि ये देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। एप्पल इतनी बड़ी दुनिया की कंपनी, वो अपना बिजनेस लेके जो है तुम्हारी तरफ से भाग रही है। क्योंकि ये जो बातें आ रही है इसमें बात कही जा रही है ना कि जो एप्पल है उसको वहाँ पर कुछ नुकसानात इस वजह से हुए चाइना में, जिस वजह से वो अपना वहाँ से बिजनेस वाइंड अप आप नहीं कह सकते, अभी तो बहुत बड़ा एक पोर्शन जो है उसका वो वहाँ पर होता है, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ से अपना बिजनेस कम कर रहा है और दूसरे कंट्रीज़ में लेकर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एप्पल और इस तरह की दूसरी जो कंपनीज़ हैं बड़ी, उनको ये हमेशा शिकायत रहती है कि वहाँ पे इस तरह की जो सिचुएशन रहती है। फिर ये कि और भी वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ, फिर वहाँ पर मीडिया पर पाबंदियाँ रहती हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि वहाँ का जो एक रूलिंग सिस्टम है चाइना का, वहाँ पर किस किस्म की पाबंदियाँ और सेंक्शंस जो हैं वो लगती रहती हैं। तो इस वजह से ये बड़े जो कंपनीज़ हैं इन चीज़ों से घबराती हैं कि अब चाइना ये सब देख के या ये सुन के, ये जो बात कही गई है ना, दरअसल इसका एक और एलिमेंट भी, एक और एंगल भी, वो ये है कि आप ऐसी कोई बात करके ये बताते हैं अपने मुखालिफ को, अपने दुश्मन को, या आपका जो भी ओपोनेंट है उसको, कि देखो हम कितने ताकतवर हो चुके हैं, हमसे अब ज़्यादा माथा लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमसे कोई वो ना समझना कि हम किसी उसमें होंगे। तो अब जिस तरह के इंडिया और चाइना के रिलेशंस हैं और जो राइवलरी चलती रहती है और जो बॉर्डर्स पे हालात रहे वो भी हम जानते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि दोनों तरफ से बॉर्डर पर जो फौज है वो पीछे हटाई गई है। और उससे पहले इंडिया की तरफ से, मिस्टर जयशंकर की तरफ से ये कहा गया था कि तब तक चाइना से कोई बात नहीं हो सकती जब तक कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, ये जो LAC का मामला है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही दोनों तरफ से फौजें पीछे हटी हैं तो फिर बातचीत भी शुरू हो गई। हमें फौरी तौर पर स्टेटमेंट्स नजर आई चाइना के हवाले से इंडिया की, जिससे लगा कि दोनों के बीच जो है वो अच्छे क्या यानी है कि ताल्लुकात थोड़े बेहतर हो जाएंगे पहले की निस्बत। आपको मालूम है कि भारत ने चाइना को बॉर्डर के ऊपर तो हरा दिया, सारी पोजीशंस में से पीछे हट गए, यानी कि 6 में से जो 4 पोजीशंस थी बड़ी वाली उससे पीछे हट गए। और ऊपर से हमने एक काम और कर दिया, चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है, और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। यहां पर इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई। मोदी जी गुजराती हैं और गुजरातियों को एक बात, जैसे हम मारवाड़ी हैं, हमें एक चीज पता है कि सबसे बड़ा है रुपया। अभी भाई 40-50 साल पहले भी सबसे बड़ा रुपया था, अब तो दुनिया में सबसे बड़ा रुपया ही बनने वाला है। डॉलर युआन को भूल जाइए। ये क्यों बोल रहा हूं, सेंसेशनल न्यूज नहीं है, कोई इसके पीछे तथ्य हैं। मोदी जी ने तो एक गुहार लगा दी, पूरी दुनिया को बोला आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मजे की बात क्या होती है, आप बैंक के पास जाएं, बैंक से लोन लेने के लिए उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, लेकिन अगर बैंक आपके पास आता है और बोलता है कि माई बाप हमसे पैसे ले लो, तो इसका मतलब है कि आप कुछ तो ठीक कर रहे हैं। वॉरेन बफे जैसा आदमी आपके लिए दुनिया भर में सेमिनार कर रहा है कि अब भारत का मूवमेंट है, चाइना, अमेरिका और यूरोप के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।